पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में, जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा की सुगंध हर कण में बसी थी। एक गहरा प्रश्न हर भक्त के हृदय में उठता था, क्या भाग्य ही जीवन का आधार है या भक्ति और कर्म मिलकर हमारी नियति को गढ़ते हैं? पुराणों में लिखा है कि जन्म से मृत्यु तक का मार्ग पहले से निश्चित होता है, पर भक्ति से प्रेरित कर्म क्या उस मार्ग को बदल सकता है? ये कथा वैदिक और उनकी बहन नेहा के भक्ति भाव से भरे जीवन के माध्यम से इस सत्य को उजागर करती है, जो हर भक्त के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का दीप जलाती है। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में प्राचीन मंदिर के पास एक साधारण घर था, जहां वैदिक और उसकी बहन नेहा रहते थे। माता पिता के जाने के बाद वैदिक अपनी छोटी सी दुकान से घर का भरण पोषण करता था। मेहनत के बावजूद आमदनी इतनी कम थी कि बस गुजारा ही हो पाता था। हर शाम नेहा के हाथ का बनाया खाना खाकर वैदिक थोड़ा सुकून महसूस करता था। लेकिन एक रात नेहा ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया, उसने गंभीर होकर कहा, हमें अपनी दुकान बढ़ाने की सोचना चाहिए। जो कमाई है वो कभी कभी पूरी भी नहीं पड़ती। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो मुश्किल वक्त में क्या करेंगे? माँ कहा करती थी कि इंसान को हमेशा अपने आज से बेहतर कल की सोच रखनी चाहिए। वैदिक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नेहा, तू भी माँ की बातें लेकर बैठ गई। हर किसी का भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है। जो होना है वही होगा। कितनी भी कोशिश कर ले, किस्मत अपनी राह पर चलती रहती है। नेहा ने जिद से कहा, भैया, मैं मानती हूँ भाग्य तय होता है, पर माँ कहा करती थी कि कर्म हमारा अधिकार है। हमें कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। वैदिक ने हंसते हुए कहा, अरे, तू आज मेरी माँ बन गई। हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चिंता मत कर, कम से कम रोटी तो मिल रही है। और वो सो गया। लेकिन नेहा उस रात देर तक जागती रही। आसमान की ओर निहारते हुए उसने मन ही मन कहा, काश माँ होती तो भैया को कर्म की ताकत समझा पाती। सुबह की ठंडी हवा में वैदिक दुकान जाने से पहले नेहा की सलाह पर जंगल से लकड़ियां लाने निकल पड़ा। लकड़ियां काटते हुए अचानक उसका हाथ कट गया और दर्द से वो कराह उठा। मदद की तलाश में वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंत में गांव के प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। उधर नेहा अपने भाई के लौटने का इंतजार करते हुए मंदिर के बाहर बैठी थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वैदिक का कहीं पता नहीं था और उसका मन बेचैन था। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज ने नेहा को खींचा और वो भीतर चली गई। मंदिर के अंदर एक कर्मचारी वैदिक की चोट पर औषधीय पत्तियां लगा रहा था। नेहा वहां पहुंचते ही अपने भाई को देखकर राहत की सांस ली। कर्मचारी ने बताया कि मंदिर में महर्षि कृष्ण ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं, जो जीवन की उलझनों को सुलझाने में दक्ष है। नेहा ने वैदिक को सहारा देते हुए कहा, चलो हम महर्षि जी से मिलते हैं, शायद वे हमें रास्ता दिखाएं। महर्षि कृष्ण के चरणों में बैठकर नेहा ने अपने हृदय की उलझन को भक्ति के साथ व्यक्त किया। हे मुनिवर, क्या ये सत्य है कि भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? यदि सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा से तय है, तो हमारे कर्म और भक्ति का क्या महत्व? कुछ कहते हैं कि कर्म ही भाग्य को रचता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं? भाग्य के भरोसे या भक्ति और कर्म के सहारे? वैदिक, जिनका मन भाग्य के प्रति श्रद्धा से भरा था, बोले, मुनिवर, कर्म का कोई मोल नहीं। जो श्री कृष्ण ने भाग्य में लिखा वही होगा। फिर उन्होंने एक राजा की कथा सुनाई, जिसे राजगुरु ने बताया था कि वो 40 वर्ष की आयु में प्रभु चरणों में विलीन हो जाएगा। राजा ने भयवश स्वयं को महल में बंद कर लिया, पर एक दीवार गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। देखिए मुनिवर, राजा भी प्रभु की लिखी नियति से नहीं बच सका। महर्षि ने भक्ति भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने कथा अधूरी सुनी। यदि पूरी कथा जानते तो भक्ति और कर्म का श्री कृष्ण से जुड़ा ये अनोखा रिश्ता समझ जाते। फिर उन्होंने बताया
कि दीवार गिरने से राजा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसे चोट आई थी। अपने कर्म, स्वयं को बचाने की कोशिश और प्रभु पर भरोसे के कारण उसकी मृत्यु टल गई। ये श्री कृष्ण की कृपा और कर्म का संयोग था। महर्षि ने भक्तिभाव से एक और कथा शुरू की। एक नगर में एक मछुआरा, उसकी पत्नी और उनकी नवजात बेटी रहते थे। श्री कृष्ण की असीम कृपा से वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ, पर उनकी बेटी जन्म से विकलांग थी। मछुआरा अपनी बेटी से अथाह प्रेम करता था, पर उसकी पत्नी हर दिन श्री कृष्ण के चरणों में अश्रु बहाते हुए पूछती, हे प्रभु, ये कैसा विधान? पत्नी की भक्ति और प्रार्थना से प्रेरित होकर वे राजा के दरबार गए। राजवैद्य ने कहा, ये बच्ची का भाग्य है, जिसे बदलना मेरे बस में नहीं। निराश मछुआरे ने राजगुरु से प्रभु के नाम पर मदद मांगी, पर वे भी बच्ची की नियति बदलने में असमर्थ थे। हृदय में भक्ति का दीप जलाए मछुआरा और उसकी पत्नी घर लौट आए। एक रात मछुआरे के हृदय की पुकार सुनकर श्री कृष्ण स्वप्न में प्रकट हुए। मछुआरे ने भक्ति भाव से पूछा, हे प्रभु, हमारी भक्ति और पूजा में क्या कमी रही कि हमारी बेटी के भाग्य में ये पीड़ा लिखी? श्री कृष्ण ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं। तुम्हारी बेटी का ये भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वो एक जौहरी की अहंकारी कन्या थी, जिसने एक विकलांग भिखारी का अपमान किया। उसी कर्म के कारण वो आज ये दुख भोग रही है, पर यदि वो भक्ति और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जिए तो श्री कृष्ण की कृपा से वो अपनी नियति बदल सकती है। प्रभु ने आगे कहा, कर्म और भक्ति ही भाग्य को रचते हैं। यदि तुम अपनी बेटी को श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, दूसरों की पीड़ा समझने का भाव और सम्मान का पाठ सिखाओगे, तो वो अपने कर्मों और प्रभु की कृपा से मुक्ति पालेगी। स्वप्न से जागकर मछुआरे ने अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों ने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर अपनी बेटी गीता का पालन पोषण भक्ति और कर्म के साथ शुरू किया। साल बीतते गए और गीता दूसरों की सेवा, बड़ों का सम्मान और प्रभु के प्रति प्रेम बांटने में निपुण हो गई। एक दिन उसने एक राहगीर की सहायता की, जो एक हड्डी का वैद्य था। उसने गीता के हाथ का इलाज किया और श्री कृष्ण की कृपा से एक माह में वो सक्षम हो गई। समय के साथ गीता की बुद्धि, सुंदरता और भक्ति भाव की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा, जो पहले मछुआरे से मिल चुके थे, गीता से मिलने आए। उसे देखकर वे चकित हुए और बोले, ये वही कन्या है जो पहले सक्षम नहीं थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? मछुआरे ने भक्तिभाव से कहा, महाराज, ये श्री कृष्ण की कृपा और मेरी बेटी के कर्मों का फल है। उसने अपने भाग्य को भक्ति और कर्म से बदला। निय संतान राजा ने गीता को राज्य का शासन संभालने का प्रस्ताव दिया। मछुआरे और उसकी पत्नी ने पहले संकोच किया, पर श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा के साथ राजा के आग्रह पर सहमत हो गए। गीता ने राजगद्दी संभाली और अपनी सूझबूझ, दया और भक्ति से पूरे राज्य को प्रभु के प्रकाश से आलोकित कर दिया। मंदिर में बैठे महर्षि ने वैदिक और नेहा से कहा, बच्चों, अब तुम समझ गए होंगे कि भाग्य प्रभु का मार्ग दिखाता है, पर भक्ति और कर्म हमें उनकी कृपा तक पहुंचाते हैं। वैदिक ने भक्तिभाव से कहा, मुनिवर, मैं अब समझ गया कि श्री कृष्ण की कृपा और कर्मों से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। मैं अब केवल प्रभु के भरोसे नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति के पथ पर चलूंगा। नेहा ने आंखों में प्रभु के प्रति प्रेम के आंसुओं के साथ कहा, माँ हमें यही समझाना चाहती थी, भक्ति और कर्म ही सत्य है। हे श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति और वर्तमान के सत्कर्म हमारे भविष्य को प्रभु की असीम कृपा से गढ़ते हैं। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जो श्री कृष्ण की भक्ति की मधुर सुगंध से सुवासित और कर्म की शक्ति से सशक्त होता है। जब कोई आपकी काबिलियत पर संदेह करे तो श्री कृष्ण के चरणों में अपने हृदय को अर्पित करें।
और कर्म के पथ पर अडिग होकर बढ़े। मछुआरे की बेटी गीता की तरह, जो भक्ति और कर्म के बल पर असंभव को संभव बना देती है। आप भी प्रभु की कृपा से अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं रच सकते हैं। श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन आपके हृदय में गूंजे और आपका प्रत्येक कर्म प्रभु के प्रति समर्पण से प्रेरित हो। जब भक्ति और कर्म एक साथ तालमेल में नाचते हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हर प्रभात में प्रभु का स्मरण करें, हर कार्य को उनकी शरण में अर्पित करें और देखें कि कैसे आपका जीवन प्रभु की कृपा से एक दीप शिखा की तरह चमक उठता है। भक्ति वो मधुर राग है जो आपके कर्मों को प्रभु के प्रेम से जोड़ता है, और कर्म वो शक्ति है जो प्रभु की कृपा से आपके भाग्य को नया स्वरूप देता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे भक्त, तुम मेरे हृदय में बसे हो। तुम्हारी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। अपनी भक्ति को हृदय में जलाए रखो और अपने कर्मों को मेरे प्रति प्रेम से समर्पित करो। मछुआरे की बेटी गीता ने श्री कृष्ण की भक्ति और सत्कर्मों से अपने भाग्य को बदला। उसने दूसरों की सेवा की, बड़ों का सम्मान किया और हर प्राणी में प्रभु का दर्शन किया। उसकी भक्ति और कर्मों ने श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित किया और वो न केवल सक्षम बनी, बल्कि पूरे राज्य की शासिका बनकर प्रभु के प्रकाश को फैलाया। हे भक्तों, श्री कृष्ण की भक्ति आपके हृदय में साहस और प्रेम का संचार करती है। जब आप प्रभु के चरणों में लीन होकर कर्म करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। प्रत्येक कठिनाई में श्री कृष्ण का नाम लें और उनके प्रति श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं। प्रभु की कृपा आपके साथ है, जो आपके कर्मों को फलदायी बनाती है। गीता की तरह आप भी भक्ति और कर्म के संगम से अपने जीवन को प्रभु के रंग में रंग सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हे प्रभु के भक्तों, इस कथा को अपने हृदय में संजोएं। श्री कृष्ण की भक्ति और कर्म की शक्ति पर अटल विश्वास रखें। हर पल प्रभु का स्मरण करें और अपने कर्मों को उनकी शरण में अर्पित करें। देखें कि कैसे आपका जीवन श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम, शांति और समृद्धि से भर उठता है। हर कठिनाई में प्रभु का नाम लें और उनके मार्ग पर चलते हुए अपने भाग्य को स्वयं रचें। हे प्रभु के भक्तों, यदि ये भक्ति भाव से भरी कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति से प्रेरित ऐसी और कथाएं आपके जीवन को प्रभु के प्रकाश से आलोकित करती रहें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे।